ही किवाड़ खोले तो माताओं मैया की नजर मुंह की ओर नहीं बल्कि चरणों की ओर गई। मां ने सर्वप्रथम अपने पति के चरणों के दर्शन किए, झपट करके पति के चरणों में अपने 2 आंसू डाल दिए। पतिदेव, आज हमारी झोपड़ी में इस गरीबने की कुटिया में आपका कैसे आना होगा? रोने लगे। उत्तान पाद ने परिचद जी जब मैया सुनीति का शरीर जर्जर देखा रुका नहीं गया, आंखों में आंसू, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे। देवी ये क्या हो गया? सुनीति बोली, महाराज मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब आप यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो अयोध्या में आपका अपमान हो जाएगा। उत्तान पाद बोले, सुनीति भगवान की ऐसी कृपा हुई जो मैं तेरे दर्शन करने के लिए चला आया। सुनीति मैया ने परिचद जी अपने पति का हाथ पकड़ा, हाथ धीरे धीरे चली निभाए, पकड़ी अंगुलिया सजन अपने की। चली है वो दुखिया प्यारे, लगी वो मैया। सुनीति ने कहा, महाराज आपको भूख तो नहीं लगी? उत्तान पाद बोले, देवी सुबह का गया शिकार खेलने को भूख तो लगी है, लेकिन करें क्या, तुम्हारे पास क्या रखा है? धन्य है माताओं, एक जौ की रोटी लाई उठाए, नमक रख दो रोटी पे। भैया राजा ने रोटी ली खाए, भैया समय को चक्र निलानो। मेरे भैया समय बड़ो है बलवान, समय पे राजा भिखारी बनी है। रिश्तेदार कुछ समय महाराज ने झोपड़ी में बिताया है। सुबह हुआ, प्यारे भक्तों मुर्गा ने आवाज लगाई। उत्तान पाद उठ के खड़े हुए हैं, बोले देवी अब मैं जा रहा हूँ। सुनीति ने पति से कहा कि हे प्यारे कभी फुर्सत हो तो हे प्रभु इस झोपड़ी की ओर चले आना, रूखा सूखा मिले प्रभु तुम उसका भोग
लगा जाना। आप मेरी झोपड़ी से निकलते जाना, मैं आपके दर्शन कर लिया करूंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी माताओं बहनाओं भाइयों, उत्तान पाद जैसे ही चले तो मैया तब तक खड़ी रही जब तक घोड़ा दिखाई देता रहा। घोड़ा दिखाई देना बंद हुआ, पछाड़ खा के उसी झोपड़ी में गिर गई। सुरची ने आते हुए देखा, तुम कहाँ रहे? उत्तान पाद बोले, मैं कहीं नहीं, इसी गेट पर पड़ा रहा सारी रात। सुरची बोली, मैं जानती हूँ तुम कहाँ रहे। उत्तान पाद महाराज ने नंगी तलवार निकाल के हाथ में दे दी, मार दे उसे, जा, तुझे तसल्ली नहीं आती तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। परीक्षित जी, सुरची हाथ जोड़ के बोली, महाराज माफ करना, हमसे भूल हो गई। कवियों की कल्पना तो ये है कि धीरे धीरे सभी लोग समझदार हैं, समय आने के बाद एक रानी के उदर से नहीं, दोनों रानियाओं के उदर से एक एक बालक अवतरित होता है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। सुनीति के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ, परीक्षित जी, उनका नाम ध्रुव रखा गया। और सुरची के उदर से जो बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम उत्तम रखा गया। साथ अयोध्या में अपार खुशियां हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। एक रानी के नहीं, दोनों रानियों के उदर से बच्चा अवतरित हो गया। ताली बजाते हुए हम लोग भी बड़े खुशी में भगवान का भजन बोलते हैं। आगे भगवान की कथा। बारिशी